जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआई से पैसा एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। चलिए आज है आपका मिस प्रैक्टिस सेट नंबर जो आपका 28 है, अर्थात इससे पहले हमने 27 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं, तो ये हमारा 28 नंबर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग सभी को पता है कि ग्रुप में हमने क्या किए थे कि इसको रात के टाइम हमने डाल दिए थे और हमने सुबह भी आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिए क्योंकि आपको करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा बंदे का ये रिक्वेस्ट था कि सर हम लोगों को करने का टाइम नहीं मिलता है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने आपको बहुत ज़्यादा टाइम दे दिए, तो आपने शायद कर लिए होंगे। और इसमें क्या है, आपका टोटल जो क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन है और आपको 25 मिनट टाइम दिया गया है। 35 क्वेश्चन के लिए आपको 25 मिनट टाइम दिया गया है। तो देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका जीके संबंधित है। ये सब क्वेश्चन आप लोग शायद कर लिए होंगे, नहीं करने से पेन पेपर लेके बैठ जाइए और अपना क्वेश्चन जो भी है उसको नोट करते जाइए, ठीक है। अभी देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हिच मुगल एम्पायर हैव परमिशन टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू एस्टैब्लिश हिज कंपनी इन इंडिया। अर्थात किस मुगल सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपनी कंपनी स्थापित करने की अनुमति दी थी। तो किस मुगल सम्राट ने, मुगल सम्राट कौन सा, उसका नाम क्या है, तो उनका नाम है आपका जहांगीर। देखिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटेन का पार्लियामेंट में जब इनका 1600 ईस्वी में जब इसका एस्टैब्लिश हुआ था, तब हमारा भारत में मुगल सम्राट था अकबर। और यह हमारा भारत में आते आते 1608 में आए थे, तो तब आते आते क्या हो गया, जहांगीर बैठ गया, क्योंकि 1605 तक का जो शासन होता है वो किसका होता है, हमारा जो अकबर का है, ठीक है। अभी देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इन व्हिच स्टेट इज द फेमस महाकालेश्वर टेम्पल लोकेटेड। देखिए आपका सीआई से पीएसआई एलडीसी में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि पिछले बार आपको मीनाक्षी टेम्पल के बारे में क्वेश्चन आए थे, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इस टाइप का क्वेश्चन लेके आए हैं। बोल रहा है कि व्हिच स्टेट इज द फेमस महाकालेश्वर टेम्पल लोकेटेड, अर्थात प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो देखिए इसका जो आपका क्वेश्चन का आंसर है, ये है आपका ऑप्शन ए, आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। बाकी देखिए आंध्र प्रदेश में कौन है, आंध्र प्रदेश में आपका तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है, ये बहुत फेमस मंदिर है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अभी देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन व्हिच ईयर वाज द प्रैक्टिस ऑफ सती बैंड, अर्थात किस वर्ष सती प्रथा का प्रतिबंध लगाया गया था। क्या 1928 में, 1829 में, 1865 में या 1838 में। तो आपका कौन सा आपका आंसर है। तो देखिए इसका सही जो आपका आंसर है 1829 में। ये क्या था, जो हमारा एक मतलब अच्छा मतलब देश प्रेमी जिसका नाम था राजा राममोहन राय, इनका सहायता से, मतलब इनका उद्देश्य से, इसका सहायता से जो विलियम बेंटिंग थे, इन्होंने क्या किया, 1829 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित करके इनको क्या किया था, सती प्रथा को बंद कर दिया था, ठीक है। अभी देखिए उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे ऑन व्हिच रिवर इज द आलमाटी डैम लोकेटेड, अर्थात आलमाटी बांध। ये आलमाटी बांध का नाम सुने होंगे। ये आलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, तो आपका आंसर दीजिए। देखिए आपका आंसर क्या है, कृष्णा है, कावेरी है, ये गोदावरी है, कावेरी है या महानदी है। तो देखिए ये महानदी तो आपका उड़ीसा में है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक साउथ का बांध है, ठीक है, एक साउथ का बांध है, साउथ इंडिया का। तो आप समझ सकते हैं कि साउथ इंडिया में बहने वाली जो नदी है, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, तो ये तीनों में से किसी एक का होगा। तो देखिए जो कृष्णा है आपका ऑप्शन ए है, जो कृष्णा है ये आपका सही आंसर है। तो 4 नंबर का ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। अभी देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि चूज द वर्ड व्हिच इज नियरली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन, अर्थात
उस शब्द को चयन करे जो दिए गए शब्द का लगभग एक शब्द प्रतिस्थापित करते हैं। तो देखिए कौन है ये पर्सन हु इज वेरी क्रूएल। जैसे क्या बोल रहे हैं कि एक आदमी जो बहुत क्रूएल है। क्रूएल का मतलब जैसे बहुत बदमाश है, बहुत निष्ठुर है, ठीक है। तो उस आदमी को क्या बोलता है? तो देखिए एक तो ऑप्शन आपका है फ्रेंड। फ्रेंड तो आपको पता है कि फ्रेंड मतलब जो मैत्रीपूर्ण या जो आपका साथी, उसको फ्रेंड बोलते हैं। बाकी देखिए फिएंट, तो दूसरा आपका फुलिस। फुलिस मतलब बुड़बक। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। जो फिएंट का ये सही मीनिंग बैठता है, जैसे कोई आदमी बहुत क्रूएल होने से, बहुत निष्ठुर होने से उसको क्या है, उसको फिएंट बोला जाता है। तो आपका ऑप्शन बी आंसर है। अभी देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में फिर से आपका वन वर्ड संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है कि विश टू डू गुड टू अदर, मतलब ऐसा कोई है जो दूसरे का अच्छा चाहता है। तो उसको क्या बोलता है? उसको क्या हेल्पर बोलता है, लूजर बोलता है, बेनिवोलेंट बोलता है या फटल बोलता है? फटल। देखिए एक चीज़ बोलता हूँ, फटल का अर्थ होता है जैसे कोई आदमी को डेथ से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। हेल्पर मतलब जो किसी को ऐसे साधारण जो हेल्प करता है, ठीक है, किसी काम में। बाकी लूजर का मतलब क्या होता है? जो लूजर का मतलब मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों को लूजर का मीनिंग बताने का जरूरत होती है। बाकी बेनिवोलेंट का अर्थ हो गया जी परोपकारी। तो आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का साथ में आंसर में सही बैठेगा। तो आपका ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपका वन वर्ड संबंधित क्वेश्चन है और आपको बोल रहा है द साइंस ऑफ टेलिंग इवेंट बाय स्टार। अर्थात जैसे कोई साइंस का जो टेलिंग जो इवेंट बाय स्टार से संबंधित है, जो स्टार से संबंधित जो आपका जो विज्ञान है, उसको क्या बोलता है? देखिए उसको बोलता है एस्ट्रोलॉजी। ये हो गया आपका ऑप्शन ए आपका आंसर है, ठीक है। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभी देखिए ये आपका ईडीएम संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, पहले पढ़िए। चूज द वर्ड व्हिच इज मोस्ट नियरली ईडीएम्स मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन। अर्थात ये जो आपका ईडीएम्स पूछे है, इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। इसी चारों में से किसी एक आपका आंसर होगा, उसको चुनना है। तो ईडीएम्स को हिंदी में क्या बोलता है? मुहावरा। तो ये मुहावरा क्या पूछे? द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। अर्थात द ग्रीन आइड मॉन्स्टर का अर्थ क्या है? देखिए एक पहले दिया है जलसी। अर्थात जो जलसी होता है, किसी को ऊपर जलन जो होता है, किसी को जो ईर्षा। बाकी इंटेलिजेंट, जो बहुत ज़्यादा, जो एक टाइप का क्लेवर होता है, जो बहुत ज़्यादा मतलब ज्ञानी होता है, तो वो है क्या? या ग्रीन कलर पर्सन, जैसे कोई ग्रीन कलर या जो मतलब हरा कलर का कोई पर्सन है क्या? या आई कलर इज ग्रीन, ऐसा किसी आदमी का कलर, आई का जो आँख का कलर ग्रीन है। तो कौन सा आपका आंसर है? तो देखिए इसका सही आंसर है ईर्षा। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर का जो आपका इडियम्स का सही मीनिंग बैठता है, यह है ईर्षा की भावना रखना। तो आपका जेलेसी क्या हो गया? आपका सही आंसर हो जाएगा कि ईर्षा की भावना रखना। तो ऑप्शन ए आपका आंसर है। अभी देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन आपको बोला है आपका ईडीएम संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए ईडीएम संबंधित क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए बोल रहा है कि एट ए स्ट्रेच। एट ए स्ट्रेच का जो अर्थ होता है, देखिए एट ए स्ट्रेच का अर्थ होता है जैसे कोई चीज़ कंटिन्यूअसली होना, अर्थात जिसमें कोई रुकावट ना पड़ना। देखिए तो इनरेगुलर मतलब क्या है? कोई चीज़ कंटिन्यूअसली ना होना, अर्थात रेगुलरिटी मेंटेन ना होना। क्लोज मतलब जो बंद। लॉन्ग वे मतलब जैसे लॉन्ग वे मतलब बहुत दूर में, ठीक है। बाकी कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या है? जो आपका कॉन्टिन्यूअस अर्थात जो नियमित रूप से चल रहा है। तो आपका इसका जो इस ईडीएम का सही मीनिंग आपका ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए 10 नंबर का क्या है? 10 नंबर का भी आपका ईडीएम संबंधित क्वेश्चन है। तो बोल रहा है लुक शार्प। लुक शार्प का मतलब जो देखता है बहुत शार्पली, इसका मतलब बहुत ज़्यादा अलर्ट होना, अर्थात जैसे उसका पे अटेंशन मतलब बहुत ज़्यादा अटेंशन देना। अभी देखिए इनसाइड मतलब ये भी देखने संबंधित ही है, मगर इसमें जो सही मीनिंग बैठेगा बी अलर्ट। बाकी डीप विजन
ये भी आपको शायद मेरे को बोलने का जरूरत नहीं, डीप मतलब गहरा, विजन मतलब जो देखता है, देखने को देखना को बोलता है विजन। अभी देखिए 11 नंबर में भी आपको फिर से ईडीएम संबंधित क्वेश्चन पूछे है। इसमें बोल रहा है टू फाइट नेल टूथ एंड नेल। टू फाइट टूथ एंड नेल का मतलब होता है कि एड़ी चोटी का जोर लगा देना। तो इसका अर्थ होता है जो आपका ऑप्शन ए टू अपोज, अर्थात जैसे आपका एलडीसी का 3 चांस मिलता है और सपोज आपका ये लास्ट चांस है, तो आपने क्या करेंगे, इस बार जो फाइट करेंगे उसमें क्या नखून और आपका जो दांत है ये दोनों को घिसते हुए भी चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को इस बार सिलेक्शन लेना है, ये सोच के जो सोच को वही चीज़ को क्या बोलता है टू अपोज, मतलब मैं किसी भी हालत में मेरे को चाहिए। तो ये वाला को टू फाइट टूथ एंड नेल अर्थात किसी भी हालत में, तो टू अपोज आपका ऑप्शन है, आपका आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए नैरो मार्जिन, नैरो मार्जिन मतलब कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा कम मार्जिन होना। फाइट विथ नेल एंड टूथ ये तो कुछ अलग ही टाइप का है, ये इसका कोई मीनिंग नहीं बैठता है, छोड़िए। अभी देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन भी आपका ईडीएम संबंधित क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि आउट ऑफ द एयर। देखिए आउट ऑफ द एयर का अर्थ होता है कि पलक झपकते ही, जैसे कोई चीज़ हो जाता है पलक झपकते ही, अर्थात कोई चीज़ सडनली हो जाना। तो देखिए एपियर सडनली, तो ये आपका सही आंसर बैठता है, एपियर सडनली पलक झपकते ही। बाकी एरियल वर्क, एरियल वर्क कैसा होता है पता है, जैसे देखिए कोई भी डांस प्रोग्राम में कोई रियलिटी शो होता है, जब हवा में किसी रिंग का ऊपर या कोई एयर में जब कोई डांस या कोई एक्ट करता है तो उसको बोलता है एरियल एक्ट। प्ले विथ एयर ये तो छोड़ दीजिए, ये कोई इसका मीनिंग नहीं बैठता है, ठीक है। अभी देखिए 13 नंबर में क्या है, ऑपोजिट वर्ड आपको पूछे हैं। तो ऑपोजिट वर्ड क्या चीज़ पूछे, देखिए ऑपोजिट वर्ड पूछे आपको, बोल रहे एबंडन। एबंडन का अर्थ होता है किसी चीज़ को त्यागना। तो इसका देखिए इसमें क्या, लीव मतलब त्यागना, फॉरसेक मतलब त्यागना, क्वाइट मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना। तो आपको पता लग गया कि ये सेम मीनिंग वाला है, मगर हमको पूछे क्या पूछे, हमको पूछे है, हमको ऑपोजिट वर्ड पूछे हैं। तो ये तो सभी का सिनोनिम हो गया। तो देखिए तो जब तीनों का तीनों सिनोनिम है तो ये एंटोनिम्स आपका लास्ट वाला स्टे ऑन हो जाएगा। स्टे ऑन का मतलब जैसे कोई चीज़ को छोड़ना, तो कोई चीज़ को ना छोड़ना, अर्थात उसको स्टे ऑन करके रखना, उसको पकड़ के रखना, ठीक है। तो ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये भी आपका ऑपोजिट वर्ड संबंधित क्वेश्चन है। ऑपोजिट वर्ड में बोल रहा है कि मेडन। देखिए मेडन क्या होता है, मेडन का अर्थ होता है जैसे कोई चीज़ फर्स्ट टाइम कोई चीज़ होना, जैसे बोलता है मेडन स्पीच, अर्थात कोई चीज़ कोई आदमी फर्स्ट टाइम स्पीच देने के लिए जब जाते हैं तो उसको बोलते हैं मेडन स्पीच। तो मेडन का जो सही मीनिंग जो बैठता है, जो मतलब कोई चीज़ का क्या होता है, जैसे कोई चीज़ फर्स्ट टाइम करने के लिए जा रहे हो, मगर इसका क्या है ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, जो चीज़ फर्स्ट टाइम नहीं फाइनल करने के लिए जा रहे हो। तो आपका ऑप्शन ए आपका सही आंसर बैठ जाएगा। भाई टेम्पोररी का मतलब हो गया जो क्षणस्थायी होता है। इम्प्रॉम्प्टू मतलब जैसे कोई चीज़ बिना तैयारी का कोई चीज़ किया जाता है तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू। तो ये आपका हो गया। अभी देखिए 15 नंबर क्वेश्चन भी आपका ऑपोजिट वर्ड संबंधित है। इसमें बोल रहा है विजिबल। विजिबल का मतलब होता है कोई चीज़ को देखना, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कोई चीज़ को ना देखना, तो क्या हो जाएगा हिडन, जो आपका ऑप्शन सी आंसर है। बाकी देखिए विजन देखने से संबंधित है, साइट भी देखने से संबंधित है और लुक भी आपका देखने से संबंधित है। तो ये आपका सभी का सिनोनिम टाइप का है, ठीक है। अभी देखिए ऑपोजिट वर्ड क्या है, वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है जैसे बहुत ज़्यादा धनी होना, बहुत ज़्यादा रिच होना। तो रिच तो इसका सही सिनोनिम है। इकोनॉमिकल मतलब जो सोच समझ के काम करता है, और एक्स्ट्रा वैकेंट जो बहुत ज़्यादा खर्चा करता है। मगर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, इसका जो प्रॉपर्टी का मतलब हो गया दारिद्री। तो वेल्थ का जो ऑपोजिट वर्ड आपका सही आंसर बैठ जाएगा ऑप्शन डी, आपका प्रॉपर्टी आपका सही आंसर है, ठीक है। देखिए ये हो गया। अभी देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका ऑपोजिट वर्ड संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, यंग। यंग का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ का जैसे युवा अवस्था। तो इसी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जैसे युवा अवस्था में क्या होता है आदमी, मतलब उसका अंदर कोई मैच्योरिटी नहीं आता है। तो इसमें क्या युवा अवस्था का जो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, मैच्योरेट। तो आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। बाकी अनटाइमली मतलब जो टाइम का मुताबिक ना होना,
एक्स्ट्रा मतलब जैसे एक्स्ट्रा को तो मेरे को नहीं लगता है कि आपको बोलने का जरूरत है इसका मीनिंग को। तो चलिए 18 नंबर में क्या है देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या बोल रहा है, स्पेलिंग करेक्शन संबंधित क्वेश्चन है। अर्थात इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको चुनना है कौन सा आपका सही है। अभी देखिए सबसे पहले एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन का स्पेलिंग क्या है? एकोमोडेशन का स्पेलिंग होता है ACCOMMODATION। तो एकोमोडेशन का स्पेलिंग इसमें सही है। देखिए इसमें क्या था, मैं आपको बोल देता हूँ। ये क्या हुआ कि बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर में जब हम टाइप किए थे इसको सही मतलब क्वेश्चन ऑटोमेटिक सही हो गया। इसमें मेरे को एम में काट के लेकर आया था, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गया था, इसमें एम आ गया। तो ये क्वेश्चन का हमने आज इसका आंसर मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि इसमें सही जितना भी चारों का चारों है ये सब सही है। ठीक है, मैं ये सोच के लाया था कि इसका जो एम है, एक में एम को मैं टाइप नहीं किया था, मगर क्या है कंप्यूटर में जैसे ऑटो करेक्ट होता है तो ऑटो करेक्ट में ये करेक्ट हो गया। तो चलिए ये आप समझ गए होंगे। अभी देखिए 19 नंबर का क्या है, 19 नंबर का क्वेश्चन है, सेम आपका स्पेलिंग करेक्शन संबंधित है। अर्थात 4 ऑप्शन है, इसमें 3 का सही है, 1 का गलत है। तो देखिए सबसे पहले बैटल, बैटल का वर्ड आपका सही है कि BATTLE, तो बैटल का सही है। बिटेन का भी सही है और बिगेन का भी सही है। तो आपका बिलीव का देखिए क्या होता है, BELIEVE, अर्थात इसमें आई के बाद जो ई होता है वो ई इसमें नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम मीनिंग वाला क्वेश्चन है, अर्थात आपको सिनोनिम संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है कि वेटरन, वेटरन का अर्थ होता है जैसे बहुत ज़्यादा आदमी निपुण होना, अर्थात स्किलफुल होना। तो ऑप्शन बी आपका सही है। बाकी नेविस का अर्थ होता है जैसे जो नौसिखिया, जिसका ट्रेनिंग सही नहीं हुआ। अभी केयर का मतलब किसी को ज़्यादा केयर करना, अर्थात किसी को ज़्यादा एक्स्ट्रा मतलब उसका ऊपर ज़्यादा केयर कर देना। केयर का मतलब आप शायद समझ गए होंगे। अभी देखिए इसके बाद सेम मीनिंग वाला क्वेश्चन, फिर से सिनोनिम का क्वेश्चन है। बोल रहा है इंक्रीज। तो इंक्रीज का मतलब क्या, इंक्रीज का मतलब कोई चीज़ बढ़ जाना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज़ का प्रोग्रेस होना। जो इंक्रीज का आपका सही जो बैठेगा, इसका मतलब क्या होगा, किसी चीज़ का प्रोग्रेस हो जाना, अर्थात उन्नति होना। तो आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। प्रोसेस का मतलब कोई चीज़ प्रोसेस में है, मतलब प्रक्रिया में है। प्रोग्राम मतलब कोई चीज़ का प्रोग्राम, प्रोग्राम तो आप समझ सकते हैं। और प्रॉब्लम मतलब समस्या हो, तो आपको पता ही है। अभी देखिए इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन भी सेम मीनिंग वाला है। केयरफुल, केयरफुल का मतलब होता है किसी को ज़्यादा केयर करना। ठीक है, तो केयरफुल का अर्थ हो गया कि अलर्ट होना। तो देखिए अलर्ट इसमें ऑप्शन में है। बाकी लेजी मतलब जो आलसी होता है, डाल मतलब जो जिसका दिमाग जो संत होता है, फुलिश मतलब जो बुड़बक होता है। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया 22 नंबर का। अभी चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए 23 नंबर भी आपका सेम मीनिंग वाला है। बोल रहा है लीगल, सॉरी इल्लीगल। इल्लीगल मतलब क्या होता है, जो गैर कानूनी, जो कानूनी तौर पे सही नहीं है, तो उसको क्या हो गया, उसको बोलता है अनलॉफुल। आपका ऑप्शन सी आपका सही है। बाकी इसका जो एंटोनिम्स बैठेगा लॉफुल या लीगल, ये आपका उसका सही, इसका ऑपोजिट बैठेगा। ठीक है, अभी देखिए 24 नंबर में बोल रहा है फैटल। फैटल का मतलब होता है जैसे आपका घातक को बोलता है फैटल, घातक को बोलता है फैटल। तो ये क्या होता है आपका पॉइजनस, आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अभी देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में आपका मैथ संबंधित क्वेश्चन है। देखिए आज मेरा थोड़ा सेटिंग में गड़बड़ा गया। इसलिए सेटिंग में गड़बड़ा क्या कि मेरे को कुछ स्टूडेंट ने मेरे को रिक्वेस्ट किया था आपका कैंडिडेट में कि सर हमने इसको प्रिंट निकालेंगे, इसलिए एक पेज में होना चाहिए, एक पेज में कम से कम 2-3 क्वेश्चन होना चाहिए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं करने के लिए गया, तो थोड़ा सेटिंग का थोड़ा गड़बड़ हो गया। इसलिए क्या है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, आगे से इसको हम सही कर देंगे। ठीक है, अभी देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि दो संख्या का अनुपात कितना है, 3:5 है। तो उनका एलसीएम 75 है। अर्थात एलसीएम का मतलब होता है जो लघुत्तम समावर्तक। तो उनका एचसीएफ क्या है, एचसीएफ का मतलब हो गया जो आपको महत्तम समावर्तक। ठीक है, तो देखिए आपका दो संख्या आपका कितना कितना बोल रहा है, एक बोल रहा है 3, एक है आपका 5। तो ये दो हम लोग क्या जानता है, जो आपका लसागु जो मतलब आपका लघुत्तम समावर्तक जो होता है,
वो दोनों संख्या का गुना होता है। तो ये दोनों संख्या का गुना कितना है? 15, मगर 15 इसका लसागु नहीं है। कितना है आपका? मतलब लघुत्तम समावर्तक नहीं है। वो कितना है? 75। 15 से कितना गुना ज़्यादा है? 15 से 5 गुना ज़्यादा है। तो आपका क्या है? आपको HCM पूछे है। HCM आपका वो वर्ड है जो सभी में कॉमन होता है। तो कॉमन वर्ड कितना है आपका? 5 आपका कॉमन है सभी में। तो आपका 5 आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब हो गया जो HCF पूछे है, अर्थात आपको महत्तम समावर्तक पूछे है। क्या बोल रहा है कि 20, 60 और 80 को पूर्ण से विभाजित हो जाए, मतलब विभाजित कर सके, ऐसा संख्या पूछे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए सिखाया था बेसिक में, कि इसमें आप तीनों क्वेश्चन को लिखिए और लिखने के बाद देखिए किसका डिफरेंस सबसे कम है। तो देखिए इस दोनों का डिफरेंस कम है। कितना डिफरेंस? 20 है। अभी इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हमारा ऑप्शन में 20 है क्या, या जैसे 20 से क्या तीनों का तीनों डिफरेंस मतलब डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा हो रहा है, तो हमारा 20 ही आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9, जब दोनों संख्याओं का अंतर 10 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो देखिए इस चीज़ को करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले मैं ये समझाऊंगा। देखिए आप समझिए कि आपका दोनों संख्या कितना है? आपका 7 और 9 है। ये दोनों का डिफरेंस 2 है, मगर डिफरेंस 2 नहीं बता रहा है, 10 बता रहा है। 2 से कितना गुना ज़्यादा है? 5 गुना ज़्यादा है। तो बड़ी संख्या आपको पता है 9 बड़ी है, तो 9 से 5 का गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 45। देखिए ऑप्शन बी में आपका 45 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो आपका ऑप्शन बी आंसर है। अभी देखिए 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चेंज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तो 25% को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हम लोग जानते हैं जब भी कोई किसी का परसेंट हटाते हैं नीचे क्या करता है? 100 करता है। तो इसको काट दीजिए, 4 से काटेंगे तो इसका 1/4 आपका फ्रैक्शन हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए आपका इसका आंसर हो गया। सेम उसी टाइप में आपको 30% का फ्रैक्शन पूछे है। तो 30% का जैसे 30 का परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 3/10 आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। अभी देखिए उसके बाद क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन आपको क्या चीज़ का पूछे हैं? पूछ रहे हैं आपको ऑल्टरनेटिव, अर्थात आपको इसमें एनालॉजी संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे डॉग से क्या होता है? डॉग जैसे काटने से रैबिट्स होता है, तो उसी से मॉस्क्यूटो काटने से क्या होगा? मॉस्क्यूटो काटने से आपका मलेरिया होगा, जो ऑप्शन ए आपका आंसर है। अभी देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये आपका सीरीज संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहे हैं सीरीज को पूरा करना है। तो देखिए इसमें पहले 0 का क्यूब करिए तो 0 होता है, 1 का क्यूब करिए 1 होता है, 2 का क्यूब करिए 8 होता है, 3 का क्यूब करिए आपका कितना? 27 होता है। तो 4 का क्यूब आपका क्या होगा? इस जगह में होगा 4 का क्यूब होता है 64 होता है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 32 नंबर क्वेश्चन भी आपका सेम आपका सीरीज मतलब संबंधित क्वेश्चन है। देखिए ये क्या बोल रहा है? 25, 36 क्वेश्चन मार्क 64, 81। तो आपको पता लग रहा है कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो इस जगह में कंटिन्यू हो रहा है, तो 7 का स्क्वायर 49 होना चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाए, क्योंकि 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए 33 का नंबर क्वेश्चन का क्या है? देखिए बोल रहा है ये आपका है आपका डायरेक्शन डिस्टेंस संबंधित क्वेश्चन है। तो एक देखिए इसको क्वेश्चन क्या पूछे? आपको दिशा पूछे। कभी भी दिशा पूछेगा ना तो क्वेश्चन को करने का जरूरत ही नहीं है आपको। देखिए क्या होता है, आपको इस टाइप का करिए, कितना बार बाएं बोले, कितना बार दाएं बोलिए। बाएं दाएं जितना बार कॉन्टिन्यूसली रहेगा तो उसको काट दीजिए। देखिए बाएं एक बार बोले, बाएं आपका 2 बार बोले, दाएं आपका 3 बार बोले। तो बाएं एक बार बाएं काटिए, एक बार दाएं काटिए, एक बार बाएं काटिए, एक बार दाएं काटिए। तो आपका बच गया एक सिर्फ दाएं। तो जिस पोजीशन में अभी खड़ा है उसका दाहिने कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात अभी आप देखिए ये आपका क्या है? आपको बोल रहा है उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम दिशा में है, सॉरी ये आपका उत्तर पश्चिम दिशा में है, इससे वो दाहिने जाएगा। तो दाहिने का मतलब ये आपका दाहिने हो रहा है, तो वो कौन दिशा में आ जाएगा? वो आपका आ जाएगा उत्तर, सॉरी देखिए 1 मिनट, वो दाहिने जा रहा है। तो दाहिने जा रहा है, तो दाहिने जा रहेगा तो किधर जाएगा आपका? तो आपका जाएगा वो जो आपका
नॉर्थ ईस्ट का तरफ। तो आपका नॉर्थ ईस्ट किधर है? आपका देखिए ऑप्शन डी में आपका आंसर है नॉर्थ ईस्ट, तो आपका नॉर्थ ईस्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उड़ीसा सरकार द्वारा बिज्जू पटनायक खेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये आपका जो अमित रोहिदास है इनको दिया गया है, ऑप्शन ए आपका आंसर है। बाकी देखिए डुरांड कप का 130वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये डुरांड कप का जो अभी हाल ही फिलहाल में वेस्ट बंगाल का जो कोलकाता में शुरू हुआ है। तो ये था आपका 35 क्वेश्चन। आज हम 5 क्वेश्चन बढ़ा दिए थे। तो आपको कैसे लगा आप बताइएगा। इसी वीडियो के कुछ देर बाद ही आपका एक वोकेब वाला क्लास आएगा। हमने क्या शुरू किया है, एक वोकेब डेली वोकेब शो करके एक शो लेके आ रहे हैं। ऑलरेडी हम 2 किए थे, उसी को थोड़ा मॉडिफाई करते हुए, जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि आप लोग जैसे हमारे साथ मैं बोला था कि आप लोग हमको सहयोग करेंगे, तो आप लोगों का क्लास का संख्या हम बढ़ाएंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, टीचर को बढ़ाएंगे। तो आप लोग हमारा साथ सहयोग किए। कैसे सहयोग किए थे कि आप लोगों का जो दोस्त है सभी को बता दिए थे कि जो CISM में हम लोग प्रिपरेशन करा रहा है, इसमें मेरा कैंडिडेट का कुछ कैंडिडेट बढ़ गया, तो जो भी पैसा मिला था उस पैसा से मैं एक अलग से टीचर को रिक्रूट करने के लिए, मतलब क्या रिक्रूट कर पाया, मतलब रिक्रूट तो नहीं किए, उसको हम टाइप करा पाए कुछ एक्स्ट्रा कुछ चीज़, तो वो चीज़ आपको हम दे पाएंगे। तो ऐसा ही और अच्छा से आप करना चाहते हैं तो आप अपना जो दोस्त लोगों को बताइए, जो अभी भी हमारा कोर्स को परचेज नहीं किए, 250 रुपया दे के हमारे साथ संपर्क करके परचेज करें। तो क्या होगा, हम इसको और बढ़िया से क्लास को और एक अच्छा लेवल में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास इतना तक ही था। अच्छा लगने से लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अभी तक जैसे जो पेड कैंडिडेट सब्सक्राइब नहीं किए है चैनल को, तो पक्का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।